Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular tutorial is related with the new topic deadlock. The video of the introduction of the deadlock is already available of this channel and under the playlist of operating system and NOS. So you will check it out into the description box. So in this particular video tutorial, we will learn about the deadlock algorithms. There are algorithms that RGA means RAG means RGA is the graph allocation, but graph allocation is used in the DBMS, but in the operating system we can use RAG. RAG is the resource allocation graph. Okay, and hold and wait is the technique, and circular wait is the technique. Fine, these three things we can discuss in this particular topic, that how resource allocation graph put it out these particular techniques with the part. अब वर्ड यूज हो रहा है ग्राफ. ग्राफ में देखिए दो तरह की चीजें होती हैं. ग्राफ कोई भी है, ये देखो वर्टेक्स एंड एजेस. एजेस आर दीज, वर्टेक्स आर दीज. मीन्स दो तरह की चीजें हैं इसमें, वर्टेक्स एंड एज. अब जब रिसोर्स एलोकेट करना है, अगर आप इंट्रोडक्शन की वीडियो देखोगे तो उसमें ये टेक्निक डिस्कस हुई है कि सिंगल इंस्टांस और मल्टी इंस्टांस में जब रिसोर्सेज एलोकेशन में एंटर करते हैं तो डेडलॉक की पोजीशन में एंटर हो जाते हैं. तो उसी को हम अब इस ग्राफ से सीखेंगे कि कैसे एंटर होते हैं. देखिए वर्टेक्स का जो पार्ट होता है ना, वर्टेक्स दो तरह से काम करता है. एक होता है प्रोसेस वर्टेक्स, मीन्स जब आप प्रोसेस को एंट्री देते हो. दूसरा होता है रिसोर्स वर्टेक्स, किसी रिसोर्स ने उस प्रोसेस को लेना है, उसके लिए वर्टेक्स हम यूज कर रहे हैं. दूसरा है रिसोर्स वर्टेक्स के अंडर अगर कोई पार्ट प्ले होता है तो कैसे प्ले होता है, या कोई लेता है या चीज़ नहीं लेता, वो हम लेटर ऑन देखेंगे कि रिसोर्स वर्टेक्स के अंदर कोई पार्ट प्ले होता है या नहीं होता. अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि एजेस में क्या क्या होता है. देखिए एजेस में क्या होता है, एक तो असाइन होती है कि किस प्रोसेस ने कौन सा रिसोर्स लेना है. दूसरी रिक्वेस्ट होती है कि उन्होंने कौन सा रिक्वेस्ट में एंटर कर गया. जैसे हमने सीपीयू शेड्यूलिंग में भी देखा कि रिक्वेस्ट में भी है, रनिंग में भी है, वेटिंग में भी होते हैं. सेम एज दैट आप जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में प्रोसेस या रिसोर्सेज दिए जाते हैं, प्रोसेस जब भी देना है आपको सर्कल शेप में देना है, और रिसोर्स जब भी आपको देने हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में देने. दीज आर द रूल ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसमें ये चीज़ें एंटर करती हैं. तो इसमें एंटर करने के लिए जब रिसोर्स एंटर करता है तो रिसोर्स किस तरह से एंटर हो सकता है. देखिए रिसोर्स या तो सिंगल इंस्टांस से एंटर हो सकता है, ये टेक्निक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पार्ट के अंदर, या फिर मल्टी इंस्टांस हो सकता है. अगर सिंगल इंस्टांस या मल्टी इंस्टांस आप पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा. बट इसमें हम प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे रिसोर्स एलोकेट होते हैं, कैसे वो होल्ड एंड वेट में एंटर होते हैं और कैसे एक सर्कुलर वेट में एंटर होते हैं. तो पता लगता है कि डेडलॉक की पोजीशन अराइज हो गई है. ठीक है, अब सिंगल इंस्टांस में जब एंट्री होती है तो एलोकेशन हम एक प्रोसेस इसके थ्रू चला के देख लेते हैं कि कैसे एंट्री होती है. ये एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कवर में एंट्री हुई है. देयर आर टू प्रोसेसेस P1 and P2. ओके, and there are two resources R1 and R2. देखो वर्टेक्स भी हैं, एजेस भी हैं, हमारे पास प्रोसेस भी है, रिसोर्सेज भी हैं. सिंगल इंस्टांस क्यों कह रहे हैं कि दो ही प्रोसेस हैं, दो ही रिसोर्सेज हैं. अगर यहाँ पे थर्ड प्रोसेस होता बट रिसोर्सेज दो ही होते तो ये मल्टी इंस्टांस भी एंटर कर सकता था. ठीक है, टू और मोर प्रोसेसेस इज कॉल्ड मल्टी इंस्टांस, बट दो के बीच में जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो सिंगल इंस्टांस का होता है. आपने ये वीडियो में से पहले देखना है, फिर इसके ऊपर एंटर करना है, तो आपको ये समझ आएगा. देखिए
यहाँ पे ये जो R1 रिसोर्स है P1 के साथ है, एंट्री किया हुआ है, और ये R2 है, ठीक है। P2 ने R1 भी रिसोर्स मांग लिया हुआ है और R2 भी है। अब देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर। सिंपल सी बात है कि P1 taken resource R1 from here, that is taken position, but P1 said R2 रिसोर्स भी मुझे चाहिए, बट R2 रिसोर्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? P2 के साथ। ये टेकन है, ठीक है। ये इसको रिसोर्स मिला हुआ है, ये इसको रिसोर्स मिला हुआ है। अब ये कह रहा है कि सेम टाइम पे ये तो मेरे पास है ही है, बट मुझे ये भी चाहिए। ये इसने होल्ड कर लिया, देखो ये इसने होल्ड कर लिया, पोजीशन आ गई होल्ड की। ये है रिक्वेस्ट की पोजीशन, क्योंकि R2 ऑलरेडी P2 टेकन कर चुका है, उसके पास है, तो वो वेटिंग में जा रहा है। वेटिंग में जाने का मतलब है होल्ड एंड वेट पोजीशन पे P1 एंटर हो चुका है। और अगर आप इधर देखोगे, एरोस भी देखो, ये लेने का एरो है, फिर आगे की तरफ चल रहा है ये एरो। ये इसने लिया और ये आगे की तरफ चल रहा है एरो। ये इसने लिया है, होल्ड किया है। अब उसी सेम टाइम पे ये कह रहा है कि मुझे R1 रिसोर्स चाहिए। अगर आप देखोगे तो R1 रिसोर्स ऑलरेडी P1 होल्ड कर चुका है, ठीक है ना। ये इससे मांग रहा है रिसोर्स और ये इससे मांग रहा है। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट मूव हो चुकी है, मींस ये भी वेटिंग में जा चुकी है पोजीशन। तो यहाँ पे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि होल्ड एंड वेट की पोजीशन भी एंटर हो चुकी है। तो होल्ड एंड वेट टेक्निक RAG यूज करता है। अब सर्कुलर वेट कैसे करता है, देखो सर्कुलर वेट में क्या है, P1 के पास ये रिसोर्स था, रिक्वेस्ट मूव की उसने कि मुझे R2 भी चाहिए, ये यहां से होते हुए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो R2 P2 है, ये कहता मुझे R1 चाहिए। देखो एक सर्कल बन रहा है, ये इसकी वजह से वेट कर रहा है और ये इसकी वजह से वेट कर रहा है, प्रोसेस दोनों को ही नहीं मिल रहे। और यहाँ पे सर्कुलर वेट शुरू हो गई है, मींस सर्कुलर वेट भी एंटर हो चुकी है और होल्ड एंड वेट भी एंटर हो चुकी है। अब सर्कुलर वेट में हमें एक साइकिल दिख रहा है, तो साइकिल टेंडेंसी में जैसे ही ये एंटर करता है तो हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंट हो चुका है। ये है सबसे पहले डेडलॉक एल्गोरिथम में डेडलॉक प्रिवेंट करने की टेक्निक। और अगर इसको आपने और अच्छी तरह से सीखना है तो एक टेबल के थ्रू भी हम सीख लेते हैं। देयर आर 2 प्रोसेसेस। आपने देखा ना, 2 ही पार्ट होते हैं, एलोकेशन और दूसरा रिक्वेस्ट। एलोकेशन में हमारे पास 2 ही रिसोर्सेज हैं, रिक्वेस्ट में भी हमारे पास 2 ही रिसोर्सेज हैं, देख लिया ना आपने। अब एलोकेट R1 ने एलोकेशन ली P1 की और R2 ने एलोकेशन ली P2 की। R1 ने रिक्वेस्ट किसकी दी है यहाँ पे कि मुझे P1 ने रिक्वेस्ट किसको दी है कि मुझे R2 चाहिए, और P2 ने रिक्वेस्ट किसको दी है कि मुझे R1 चाहिए, ठीक है। एलोकेशन देख लो आराम से, यही हमने अभी एलोकेशन बनाई थी। R1 जब एलोकेशन मांग रहा है तो R2 के पास नहीं है। जब रिक्वेस्ट जा रही है तो ऑटोमेटिकली ये दिख रहा है कि साइकिल एक दूसरे की वजह से बन रहे हैं और प्रोसेस एलोकेशन होल्ड पे जा चुकी है और वेटिंग में जा रही है बार बार, क्योंकि सिंगल इंस्टांस है, मल्टी इंस्टांस है नहीं कि आप 2 चीजें इकट्ठी ले सकते हो। मल्टी इंस्टांस क्या करता कि 3 प्रोसेसेस थे, 2 रिसोर्सेज, तो वो एंट्री कर सकता था एक पार्ट के ऊपर। अब ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये असाइनमेंट बनानी है कि अगर मल्टी इंस्टांस होता इस तरह से तो सर्कुलर वेट कैसे दिखती और होल्ड एंड वेट कैसे दिखती, और इस ग्राफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते थे। तो मल्टी इंस्टांस का सिंपल सा फंडा है, R1 R2 2 रिसोर्सेज हैं हमारे पास, यूज करने वाले उसे 3 रिसोर्सेज हैं, P1 P2 एंड P3, ठीक है।
ये पोजीशन अब आपकी असाइनमेंट है जो प्रैक्टिस के लिए है। अब आप इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे, सर्कुलर वेट बनाओगे एंड होल्ड एंड वेट, तो फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाएगी। सो हमने इस टेक्निक में देख लिया डेडलॉक का एल्गोरिथम की रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी है, होल्ड एंड वेट भी है और सर्कुलर वेट भी है। नेक्स्ट हम इसका वीडियो ट्यूटोरियल देखेंगे जो है बैंकर्स एल्गोरिथम का। तो उस एल्गोरिथम में हम प्रिवेंट करके दिखाएंगे कि डेडलॉक कैसे प्रिवेंट होता है और उसके बाद रिकवरी शुरू होगी कि रिकवर कैसे करवाते हैं अगर इसमें से हमें उसको बाहर लाना हो। एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. Reply will be given definitely within the 24 hours. Till then, take care.